भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप बताएं ज़रा, ये कॉटन के बारे में। आपने ये कॉटन लगाई है, कौन सी वैरायटी है, किस तरह से लगाई है, इसकी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस आप बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो हमने ना कॉटन के बारे में रिसर्च किया था कि कौन सी कॉटन है जिसके अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा आती है, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था या कह लें कि रिसर्च काम करना था कि हमें प्रोडक्शन पे या कह लें यील्ड ऑफ द कॉटन पे हमने काम करना था। तो सबसे पहले मुझे रेफ़र किया गया गाँव से, पंजाब से, कि बीटी कॉटन ली जाए ताकि उसके अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा आ जाए। फिर उसके बाद मैंने रिसर्च किया, क्योंकि मैंने थोड़े से ऑर्गेनिक मटेरियल्स और बोटेनिकल स्प्रे यूज़ करने थे। तो मैंने ये रिसर्च किया कि कौन सी ऐसी कॉटन की वैरायटी है जिसके अंदर वर्म्स या इंसेक्ट का कोई अटैक ना हो। तो मुझे बीटी कॉटन का बताया गया था, तो मैंने बीटी कॉटन वहाँ से मंगाई। उसके बाद हमने ज़मीन तैयार की। ज़मीन तैयार करने के लिए हमने ट्रैक्टर मंगाया। ट्रैक्टर के बाद हमने जो है फ़ेरोज़ बनवाए इसके, और जिसको हम जो है कॉमन ज़बान में सिंधी ज़बान में सराइकी में खिले कहते हैं और दूसरे में रॉस कहते हैं ना। तो उसका हमने डिस्टेंस देखा है। डिस्टेंस हमने रॉ टू रॉ रखा है जो उसका तकरीबन 15 इंच रखा है। प्लांट टू प्लांट मैंने रखा है इसका तकरीबन 12 इंच। 12 इंच इस वजह से रखा गया है ताकि इसके जो टहनियाँ होती हैं या ब्रांचेस होती हैं आपस में टकराएं नहीं, और जो है इसमें से एयर का जो है बेसिकली क्रॉसिंग होती रहे ताकि ज़्यादा ये प्लांट गिरे नहीं। उसके बाद हमने इसमें सीडलिंग की। सीडलिंग में हमने इसका रखा तकरीबन एक होल के अंदर हमने मैनुअली की थी। एक होल के अंदर 2 से 3 रखे थे ताकि जितने कम से कम जर्मिनेट हो तो एक तो हो ही जाए। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉटन की बीटी CK-C6 की जर्मिनेशन बहुत अच्छी आई थी। हमारे तकरीबन 4 से 5 दिन बाद इसकी जर्मिनेशन शुरू हो गई थी। जब ये थोड़ी बहुत बड़ी हुई तो हमने क्या किया, इसको पानी प्रॉपर देते थे, और उसके बाद जब ये तकरीबन 1.5 से 2 फीट हो गई थी तो हमने इसके तकरीबन 4-4 इंच तक सॉइल से कवर किया इसके स्टेम को। अच्छा, वो सॉइल से कवर इसलिए करते हैं हम इसको ताकि जब बारिशें हों या विंड चल रही हो, हवाएं चल रही हों, तब हम इसको सपोर्ट मिल सके, प्लस इसको न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड होती है। क्योंकि अगर आप इरिगेशन देने में या उसको पानी देने में लेट हो गए हैं तो वो उस सॉइल से पानी को बहुत ऑब्जर्व कर सके ताकि आगे उसको सर्वाइव कर सके। उसके बाद इसमें सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम्स हमें आई है, थोड़ी इसके बड़े होने के बाद हमें इसके इंसेक्ट्स आना शुरू हो गए जो कि इसके सकिंग इंसेक्ट थे। ये तो हमें पता था कि इसके बॉल वर्म्स नहीं आते, लेकिन सकिंग इंसेक्ट इस पे आना स्टार्ट हो गए थे। जैसे वाइट फ्लाई था, आना शुरू हो गया था। जैसिड भी आना शुरू हो गया था। तो मैंने 2-3 चीज़ें अकबर ग्रुप वालों की स्प्रे किए थे जिसके बाद उस पर ये आना ख़त्म हो गए थे। उसके अलावा हमें जो है मोस्टली ये जब गर्मियाँ होती हैं, हीटिंग टेम्परेचर ज़्यादा होता है, क्योंकि ये तकरीबन ड्राई वाटर क्रॉप है, और उसके बाद ये है कि ये जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे सर्वाइव कर जाती है ना। तो जब अभी रिसेंटली आपको पता है 40 प्लस टेम्परेचर हो रहा था, तो ये 30 to 35 के दरमियान की क्रॉप है। जैसे इसको टेम्परेचर ज़्यादा मिला है तो हमने इसको 2 से 3 दिन बाद पानी देते थे, क्योंकि अगर हम इसको एक हफ्ता डिले कर रहे थे ना तो इसके लीव जो थे वो मुरझा रहे थे, जिसकी वजह से आपके क्रॉप में और इसकी हाइट में प्रॉब्लम आ रही थी। हमने इसको हर 2 दिन बाद पानी दिया है। उसके बाद जब ये ओपन होना शुरू हुए बॉल, उसमें बहुत ज़्यादा हमें इशू आए हैं, जैसे कि डस्टी कॉटन बग की हमने वीडियो डाल दी, आपको बता दिया है। और जैसे दूसरे मिली बग हो गया, और वाइट फ्लाई का अटैक बहुत ज़्यादा आया है। लेकिन मैंने जो इसमें फोलियर फर्टिलाइज़र यूज़ किया था उस पे मिली बग का अटैक नहीं है, और मोस्टली जो है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश जो है अगर आप यूज़ करें तो उस पे भी वाइट फ्लाई मिली बग का अटैक नहीं आता। तो मैंने वो यूज़ किया है। उसके बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस पे जो है हाइट भी बढ़ रही है, और आप देख सकते हैं ये इस साइड को आप देख लें, और आगे मैंने मिट्टी दी थी जिसकी वजह से पौधे नहीं गिरी, लेकिन यहाँ पे मैंने मिट्टी नहीं दे पाया था, मेरे काम था, बिजी था, तो ये पौधे गिर गए हैं। लेकिन आगे आप देख सकते हैं तो कोई पौधा गिरा हुआ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मैंने मिट्टी भी दी थी, और इनकी निस्बत उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे जब मैंने मिट्टी उनको दी थी तो उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा आ गई थी, और जो है उनको सपोर्ट भी मिली, और प्लांट वो गिरे भी नहीं हैं बानिस्बत इनके। उनमें बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि मैंने उनको सपोर्ट दिया था। सॉइल का ये बड़ा फ़ायदा हुआ है। और उसके बाद ये मैंने कंट्रोल लगाया था, जैसे कि आपको दिखाया हुआ कि इसकी जो है हालत पूरी सारी हुई पड़ी है, वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेट है। और मैंने इसकी पहले ही पिकिंग कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी ज़मीन है, ये एक्सपेरिमेंटल मेरी फील्ड है, जिसका एरिया तकरीबन ऑलमोस्ट 50 फीट के अराउंड है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इससे पहले पिकिंग कर ली, और मेरी वो बहुत अच्छी कह लें कि प्रोडक्शन आई है। मज़ीद इससे अच्छी उम्मीद है, अगर बारिशें ना होती तो मेरा बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन आती। अच्छा, एक और मैं बात ये बताना चाहूँगा, अगर कोई कॉटन का ग्रोइंग एरियाज़ में कॉटन ग्रो कर रहा है, कोशिश करे वो टाइम पे ग्रो करे। अभी मैंने इसको असल में मैं ग्रो करने में लेट हो गया था, लेट
मैंने सोइंग की है, जिसकी वजह से मेरी पिकिंग बारिश के बाद हो रही है। अगर आप इसको अर्ली सोइंग करते हैं और टाइम पे सोइंग करते हैं, क्योंकि बारिशों का मौसम में इससे पहले ही तकरीबन आप 2 पिकिंग उठा लेते हैं, मतलब 2 दफ़ा चुनाई करा लेते हैं, जिससे आपकी कॉस्ट और थोड़ी बहुत आपको कह लें कि प्रॉफिट आ जाता है। जो थर्ड पिकिंग होती है वो आपका टोटली प्रॉफिट में होता है। अगर आप टाइम पे पिकिंग कर लेंगे तो बारिशों से पहले ही आप 2 से 3 पिकिंग कर लेते हैं, 1 से 2 पिकिंग। थर्ड पिकिंग जो आपका प्रॉफिट है टोटली, वो बारिशों के दौरान हो जाए तो कोई उससे ज़्यादा लॉस नहीं है। अगर आप टाइमिंग से सोइंग करेंगे तो पहला तो आपका ये है कि जो बारिशों की वजह से इंसेक्ट्स आते हैं, उन इंसेक्ट से आप बच जाएंगे। दूसरा, आपकी जो कॉटन बॉल्स के ऊपर जब पानी पड़ता है या कह रहे हैं कि ड्रॉप पड़ते हैं रेन के, उसकी वजह से जो है बॉल्स ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि जस्ट लाइक दैट। ये देख रहे हैं आप, इसकी कॉटन बिल्कुल ख़राब हो गई है, ये बारिश के पड़ने की वजह से हुई है। ये ओपन भी सही नहीं हुआ और इसकी कॉटन भी ख़राब हो गई है। अगर आप अर्ली सोइंग कर देंगे तो आपको ऐसी बॉल्स मिलेंगी बिल्कुल। ये देखें, धूप से खुलेगा और ये होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपको बता दूं मैं, ये शो हो रहा है। तो अगर अर्ली सोइंग कर लेंगे तो अर्ली सोइंग का फ़ायदा ये होता है कि आपको प्रोडक्शन ज़्यादा मिलती है और ये है कि आपको इंसेक्ट से भी बच जाते हैं। तो किसी को भी दूसरे क्रॉप के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो तो हमसे रब्ता कर सकता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मज़ीद हम मेज़ और राइस के बारे में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।